दो दानव जो भगवान से उत्पन्न हुए। इनकी उत्पत्ति विष्णु के कान के मैल से हुआ, तो माने उनको वरदान दे दिया कि ठीक है आपकी इच्छा मृत्यु हो गई। सोचा कि चलो अपनी शक्ति को ट्राई करें। जब ब्रह्मा को ये पता चला कि वो हमें मारने आ रहा है तो वहां से वो भागे। तब विष्णु और मधुकैटभ दोनों पर संग्राम हुआ और ये कहा जाता है कि विष्णु और मधुकैटभ के संग्राम में कम से कम 5000 वर्ष चला। सिनेमा भक्ति के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पूरा पॉडकास्ट देख कर जाइएगा। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में मधुकैटभ दो दानवों का जिक्र हुआ है। दो दानव जो भगवान से उत्पन्न हुए। मधुकैटभ, उसके बारे में क्या है बताइए जरा। देखिए, मधुकैटभ दो राक्षस हुआ करते थे और जब ये इनकी उत्पत्ति विष्णु के कान के मैल से हुआ, पूरी धरती में जल ही जल था और विष्णु अपने शेष नाग पर विश्राम कर रहे थे। चीर निद्रा के ये चीर निद्रा में सो रहे थे। इस बीच उनके दो कान के मैल से कह लीजिए दो दानों की उत्पत्ति हुई। दानों का अर्थ क्या है? दानों मतलब जो उनके कर्मों का जो होता है, जो कर्म होता है, उससे आप देव दानव कहलाते हैं। दानों का अर्थ ये नहीं है कि बड़े बड़े दांत है या बड़े बड़े सींग है, ऐसा कुछ नहीं है। दानव कर्मों का ही परिणाम है कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं। तो कान के मैल से जो दो राक्षस मधुकैटभ की उत्पत्ति हुई तो वो पूरे उसमें कोहराम मचाया, आतंक मचाया उन लोगों ने। तो हुआ ये कि जब उनके मैल से दो राक्षस उत्पन्न हुए तो माँ दुर्गा का उन्होंने ध्यान किया, उनकी तपस्या की और उनकी तपस्या से माँ दुर्गा प्रसन्न हुई। माँ दुर्गा प्रसन्न होने के बाद उनको वरदान कहा कि आप वरदान मांगो। तो ये तो स्वाभाविक है, आप देखेंगे कि बस कोई भी भगवान अगर प्रसन्न होते हैं तो तुरंत कहते हैं कि भाई हमसे क्या चाहते हो, क्या वरदान चाहिए। तो इन लोगों ने वरदान मांगा कि हम लोगों की मृत्यु इच्छा मृत्यु हो, मतलब हम जब चाहे तभी हमारी मृत्यु हो। तो माने उनको वरदान दे दिया कि ठीक है आपकी इच्छा मृत्यु हो गई। तब ये दोनों को लगा कि अरे हम तो बड़ा शक्तिशाली हो गए हैं, हमें तो कोई मार नहीं सकता नहीं है। अब तो जब हम इच्छा करेंगे तभी हमारी इच्छा मृत्यु होगी ना, तो हमें कौन मार सकता है। तब उनकी नज़र, मधुकैटभ की नज़र फूल, कमल के फूल पर भगवान ब्रह्मा पर पड़ी। तब उन्होंने सोचा कि चलो अपनी शक्ति को ट्राई करें। तो चलो, तो ब्रह्मा को मारने के लिए लोग दोनों मधुकैटभ राक्षस दौड़े। तो जब ब्रह्मा को ये पता चला कि वो हमें मारने आ रहा है तो वहां से वो भागे। भागते 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 माँ दुर्गा के पास चले गए और माँ दुर्गा को बताया कि माँ आप विष्णु को जगाओ, अन्यथा वो दो राक्षस जो है मधुकैटभ वो मुझे मार डालेंगे। तो माँ ने कहा ठीक है। तो उन्होंने विष्णु को जगाया, अपनी माया क्रिया से विष्णु को जगाया। जब विष्णु जगे और उन्हें ये पता चला कि हमारे ही कानों से, हमारे कान के मैल से दो राक्षस उत्पन्न हुए हैं मधुकैटभ, और ये पूरा आतंक मचाया हुआ है, लोगों ने ब्रह्मा को मारने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। तब विष्णु और मधुकैटभ दोनों पर संग्राम हुआ और ये कहा जाता है कि विष्णु और मधुकैटभ के संग्राम में कम से कम 5000 वर्ष चला। 5000 वर्ष तक वो लड़ते रहे। अब विष्णु को भी पता था कि ये इच्छा मृत्यु इनकी है, ये मरेंगे नहीं, हम कितना भी मारेंगे ये मरेंगे नहीं जब तक कि ये अपनी इच्छा मृत्यु से ना मरे। तब वो फिर अपनी शक्ति से, दुर्गा से उन्होंने कहा कि भाई आपने इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है तो अब आप ही कुछ ऐसा उपाय करिए कि वो मरे। तो माँ दुर्गा ने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं अपने माया क्रम में मजबूर करूंगी कि वो अपनी इच्छा मृत्यु से ही मरे। और हुआ यही। माँ दुर्गा ने माया जाल में उन्होंने एक माया जाल रचित किया और माया जाल के उस चक्र में वो दोनों आए और विष्णु ने सिर्फ यही कहा कि तुम्हारे पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है,
तो तुम अपनी इच्छा मृत्यु से मरो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप कहते हैं इच्छा मृत्यु से मरना है तो हम मरेंगे। तो ये शब्द कहना बस उनके लिए मृत्यु का कारण बना और वो दोनों मारे गए। तो हम ये देखते हैं कि हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का हल है। हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे महिषासुर वध है या रावण को कोई नहीं मार सकता था। रावण का ये था कि अब उसको मारा भी जाता था तो सर कटता था, फिर सर आ जाता था। तो उसकी मृत्यु नाभि में थी, रावण की नाभि, और ये कोई नहीं जानता था, उनका भाई जानता था। तब उन्होंने राम को कहा था कि आप जो तीर उसके नाभि में मारो, तभी वो मरेगा, अन्यथा आप मार नहीं सकोगे। तो कहने का मतलब ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि चाहे वो किसी भी तरीके का उसे वरदान मिला हो, अंततः मृत्यु निश्चित है, मरना तो निश्चित है। बड़े बड़े संत महात्मा देव दानव आए, सब गए, सबकी मृत्यु हुई। तो इसलिए आप मतलब ये जो कहानियां है, ये कहानियां, ये उदाहरण है, हमारे जीवन का उदाहरण है। हमें उनसे सीखना चाहिए कि हाँ, हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है। अगर आपको किसी शक्ति की प्राप्ति होती है तो उसका दुरुपयोग ना करें। उस शक्ति का उपयोग होना चाहिए, मानव कल्याण के लिए होना चाहिए, सृष्टि की रचना के लिए होनी चाहिए, अच्छे कार्यों के लिए होनी चाहिए। और जब अपनी शक्ति का दुरुपयोग होने लगता है तो निश्चित वो मारा जाता है। और ये कोई मधु कैटब के समय का नहीं है, आज का भी ये उदाहरण है। तो हमें इन कहानियों से सीख मिलती है कि हमें अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये आपकी कहानी जो है मधु कैटब की, ये है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सिनेमा भक्ति को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमरे भक्ति परिवार से जुड़ जाइए।